हमने पिछले 2 लेक्चर्स में जो mRNA स्प्लाइसिंग है उसको डिस्कस किया है। हमने ग्रुप 1, ग्रुप 2 और जो स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म है हमने उसको डिस्कस किया है। बट आज हम एक क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे कि हाउ डज द स्प्लाइसोमस फाइंड द सप्लाई साइड रिलायबली। यानी कि जो स्प्लाइसोसोमस हमने डिस्कस किए कि वो प्रोटीन्स है ना, वो डिफरेंट जो 5 प्राइम साइट होती है, 3 प्राइम साइट होती है या ब्रांच बाइंडिंग साइट होती है, उसको रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है। यानी कि हमारा इंट्रॉन होता है वो बहुत बड़ा होता है हमारे एक्सॉन से। एक्सॉन की लेंथ एज कम्पेयर टू इंट्रॉन वो बहुत छोटी होती है। यानी कि जो एक्सॉन है ये चांस हो सकता है कि जो इसके बीच वाले अभी सीक्वेंसेस है इनमें जो सीरो सप्लाई साइट हो सकती है। यानी कि इसमें वही कहीं और साइट पे भी क्या हो सकती है, सीरो सप्लाई साइट 5 प्राइम सप्लाई सीरो सप्लाई साइट हो सकती है, 3 प्राइम सप्लाई सीरो सप्लाई साइट हो सकती है। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट इसके लिए क्या मैकेनिज्म है, और हम ये देखेंगे रिलायबली जो हमारे सप्लाइसोम्स है वो कैसे एक जो अपना 3 प्राइम और 5 प्राइम एग्जैक्ट वाला वो कैसे ढूंढते हैं। तो आज हम उसको देखेंगे। तो एक्सोनस होते हैं, एक्सोनस में होती है एनहांसर सीक्वेंसेस, उनको हम कहते हैं एक्सोनिक स्प्लाइसिंग एनहांसर्स। यानी कि जो हमारे एक्सोनस होते हैं उनमें होती है एनहांसर सीक्वेंस। वो एनहांसर सीक्वेंस क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें होती है यहाँ पर एनहांसर सीक्वेंस, यहाँ से यहाँ तक, इसमें भी यहाँ से यहाँ तक होती है एनहांसर सीक्वेंस। सो इस एनहांसर सीक्वेंस का काम क्या है, यहाँ पर एनहांसर सीक्वेंस क्या काम करती है, ये रिक्रूट करती है एसआर प्रोटीन्स को। यानी कि यहाँ पर अब आएगा एसआर प्रोटीन, यहाँ पर आएगा अब एसआर प्रोटीन। इसी तरह हमारा इस तरह भी है कि हमारा यहाँ पर भी क्या है, एक्सोनिक स्प्लाइसिंग एनहांसर, यहाँ पर भी आएगा एसआर प्रोटीन। जो हमारा एसआर प्रोटीन होता है ये हेल्प आउट करता है हमारे जो यहाँ पर क्या होते हैं स्प्लाइसोसोम्स। फॉर एग्जांपल दिस आर स्प्लाइसोसोम्स, ये हमारे स्प्लाइसोसोम्स है। यहाँ पर इनको रिक्रूट करते हैं नियर बाय 5 प्राइम या 3 प्राइम सप्लाई साइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक 5 प्राइम सप्लाई साइट है और यहाँ पर एक 3 प्राइम सप्लाई साइट है। सो दीज एसआर प्रोटीन, ये है यहाँ पर क्या है, ये एसआर प्रोटीन है, ये हमारे यहाँ पर एसआर प्रोटीन है। ये रिक्रूट कराएंगे इनको कहाँ पर, जो नियरेस्ट होगी ना, कौन, 3 प्राइम सप्लाई साइट या नियरेस्ट 5 प्राइम सप्लाई साइट। सो ये जो हमारा शेडो सप्लाई का कंसेप्ट हमने पहले आपको बताया कि हो सकता है कि इंट्रॉन बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू एक्सॉन, उसमें शेडो सप्लाई साइट हो सकती है 5 प्राइम के लिए और 3 प्राइम के लिए। सो उस वक्त कौन सा मैकेनिज्म आता है यहाँ पर इनटू प्ले, हमें पता है कि जो हमारा एक्सॉन होता है उसमें होती है एक्सोनिक स्प्लाइसिंग एनहांसर्स। यानी कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप की एक एनहांसर सीक्वेंस होती है, वो क्या काम करती है, वो एसआर प्रोटीन्स, ये है एसआर प्रोटीन्स, इनको रिक्रूट करवाती है। यहाँ पर जो एसआर प्रोटीन्स है वो क्या अब काम करते हैं, वो नियर बाई 3 प्राइम या 5 प्राइम सप्लाई साइड को क्या करते हैं, रिक्रूट जो रिकॉग्नाइज करवाते हैं और वहाँ पर जो हमारे स्प्लाइसोसोम्स है उनको रिक्रूट करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर U1 हुआ है, ये U1 कहाँ पर होता है, 5 प्राइम साइड पे। इसी तरह हमारे यहाँ पर U2AF हुआ है बाइंड, ये हमें पॉलीपायरिमिड इंटरैक्ट पे बाइंड होता है। इसी तरह यहाँ पर U2 होता है, U2 कहाँ पर बाइंड होता है, ब्रांच पॉइंट पे होता है आफ्टर द ब्रांच बाइंडिंग प्रोटीन। सो ये हमारा यहाँ पर कंसेप्ट बन गया कि हाँ अगर यहाँ पर हमारा जो इंट्रॉन है वो बहुत बड़ा है, उसमें सीडो सप्लाई साइट हो सकती भी है। सो इन ऑर्डर टू काउंटर दैट जो एक्सॉनस है उन्होंने एनहांसर सीक्वेंस रखी है, उस एनहांसर सीक्वेंस पे एक प्रोटीन बैठता है, उसको कहते हैं एसआर प्रोटीन। वो होता है सीरिन अर्जिनिन, क्या होता है, सीरिन अर्जिनिन रिच होता है। ये हमारा किसके लिए ज़रूरी होता है, ताकि जो हमारा सप्लाइसिंग है वो प्रॉपर हो जाए। कहाँ पर, 5 प्राइम और 3 प्राइम सप्लाई साइड पे हमारा अगर यहाँ पर मिस्टेक हो गया कोई, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, वो प्रोटीन फॉल्टी बन सकता है। यानी कि वो प्रोटीन जब फॉल्टी बनेगा, जब वो प्रोटीन फॉल्टी बनेगा वो काम नहीं करेगा। जब प्रोटीन काम ही नहीं करेगा तो वो अपना क्या एक्शन नहीं दिखाएगा, उसको पर्टिकुलर काम करना था, उसने अब काम नहीं किया।
इस प्रोसेस को हम कभी कभी एक्सॉन डेफिनेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सॉन डेफिनेशन भी कहते हैं। क्यों? यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि बाय रिक्रूटिंग स्प्लाइसिंग फैक्टर्स टू ईच साइड ऑफ द गिवन एक्सॉन, यानी कि गिवन एक्सॉन को ऑन द बोथ साइड्स, यानी कि 3 प्राइम सप्लाई साइड और 5 प्राइम सप्लाई साइड पे हम रिक्रूट करवाते हैं स्प्लाइसोसोमर्स को। दिस प्रोसेस एनकरेजेस द सो कॉल्ड एक्सॉन डेफिनेशन, यानी कि एक्सॉन की डेफिनेशन को ये क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं कि एक्सॉन कहाँ तक है और इंट्रॉन कहाँ तक है। जो यहाँ पर हमारा एसआर प्रोटीन है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है, क्योंकि ये हमें यहाँ पर एक्यूरेसी देता है। फॉर एग्जांपल कोई सेल है उसमें एसआर प्रोटीन म्यूटेटेड है, यानी कि अगर ये म्यूटेड हो गया एसआर प्रोटीन, सो ये अब काम प्रॉपरली नहीं करेगा। तो जिस प्रोटीन के लिए ये गाइडर था, यानी कि जिस प्रोटीन की स्प्लाइसिंग के लिए ये गाइडर था प्रोटीन, तो वो प्रोटीन अब प्रॉपर नहीं बनेगा। वो प्रोटीन क्या बनेगा? वो डिसफंक्शनल बनेगा, वो अब प्रॉपरली काम नहीं करेगा।